प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु में मेरे प्रियो, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हम सबको इतना अच्छा अवसर दिया कि आज हम उसके वचन से हम उसकी आशीष को प्राप्त कर सके। और बाइबल बताती है, दाऊद कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। और मैं परमेश्वर के वचन से एक पद आपके बीच में मैं रखना चाहूंगा जो हमें मिलेगा होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका 4 चैप्टर और उसके 6 पद। होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक चैप्टर 4 और उसका 6 पद में ऐसा लिखा हुआ है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। परमेश्वर का वचन होशे भविष्यवक्ता के पास पहुंचता है और वो इस बात को कहता है, आज परमेश्वर को अपने लोगों से एक कंप्लेन है, परमेश्वर को अपने लोगों से एक शिकायत है और वो कहता है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। परमेश्वर पिता चाहता है कि उसके लोग आशीषित हो। परमेश्वर पिता चाहता है उसके लोग बढ़ते चले जाए। परमेश्वर पिता चाहता है उसके लोग तरक्की पर तरक्की करते चले जाए। परमेश्वर की शुरू से इच्छा रही है कि परमेश्वर के वचन को पूरा करके हम उसकी आशीषों में हम फले और फूले। लेकिन परमेश्वर को शिकायत है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते हैं। आज मैं बताना चाहता हूं, आज हम सबको बहुत सारा ज्ञान है, हम सबके पास बहुत सारा नॉलेज है। हम दुनिया की, देश की, यहाँ का प्रधानमंत्री, वहाँ का राष्ट्रपति कौन है, कहाँ युद्ध चल रहा है, कहाँ अकाल आया हुआ है, कहाँ भूकंप आया है, आज हमको दुनिया का सारा नॉलेज है। पर परमेश्वर के वचन का ज्ञान हमारे पास नहीं है और जिसके कारण हम भटक जाते हैं, हम नाश हो जाते हैं, बार बार हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारा और आपका काम सफल नहीं होता है क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है और जिसके कारण हम सत्यानाश के गड्ढे में हम हर दिन चलते चले जा रहे हैं। हमारी दुर्गति खराब होती चली जा रही है और हमने परमेश्वर पिता को छोड़ दिया है। पर परमेश्वर पिता चाहता है कि हम परमेश्वर पिता का ज्ञान रखें। बाइबल बताती है, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक चैप्टर 5 और उसके 13 पद में लिखा हुआ है, अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है और प्रतिष्ठित लोग भूखों मरते हैं और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। और मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कहता है, अज्ञानता के कारण हम सब लोगों, हम जानबूझ के हम अज्ञानी बने रहना चाहते हैं। हम अपना कदम परमेश्वर में बढ़ाना नहीं चाहते हैं। संसार में तो हमारे पास बहुत धन दौलत है, जगह जमीन है, रुपये पैसे हैं, समाज और परिवार में अपना एक अलग स्टेटस है, पर परमेश्वर पिता में हम कुछ भी नहीं है, है ना। हम परमेश्वर के विषय में कुछ नहीं जानते हैं और न जानने की हम कोशिश करते हैं। और बाइबल बताती है, जिसके कारण बाइबल बताती है, प्रतिष्ठित लोग भूखों मरते हैं और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। परमेश्वर पिता हमको और आपको हर तरीके से सुखी और संपन्न करना चाहता है। वो हर दिन हमको कनान देश में ले जाना चाहता है और चाहता है कि हम उसके उस प्रतिज्ञात देश में चले जहां पर दूध और मधु की धारा बहती है और जिसके कारण हम और आप भूखों मरते हैं। हमारे पास चिंताओं का, समस्याओं का अंबार लगा हुआ रहता है क्योंकि हम और आपने परमेश्वर के वचन पर चलना हमने छोड़ दिया है। पर मैं बताना चाहूंगा प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि वो परमेश्वर का ज्ञान था उसके पास। वो परमेश्वर के ज्ञान में
वो डूबा रहता था, खोया रहता था, संसार में क्या हो रहा है उसको उससे मतलब नहीं होता था, पर सिर्फ और सिर्फ वो परमेश्वर के ज्ञान में खोया रहता था। और जब वो बातें करता था, जब 12 साल का यीशु मसीह हुआ, और बाइबल बताती है तब जब वो 3 दिन तक उनको नहीं मिला, उनके माता पिता को यीशु मसीह नहीं मिला, और 3 दिन तक खोजते 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 थक गए, तब उन्होंने मंदिर के पास यीशु मसीह को शास्त्रियों और पुरनियों के साथ बैठा पाया। और यीशु मसीह फरीसियों के साथ, पुरनियों के साथ वाद कर रहा था। और बाइबल बताती है उसके माता पिता ने उससे कहा, हम तुझे कहां कहां कुटुंबियों के यहाँ ढूंढे, हमने तुझको अलग अलग जगहों पे ढूंढा परंतु ना पाया। पर यीशु मसीह ने कहा, मुझे अपने पिता के घर में रहना आवश्यक है। जितना हम पिता के घर में रहेंगे, हमारे अंदर परमेश्वर का ज्ञान, हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ हमारे और आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी। और जब यीशु मसीह परमेश्वर के ज्ञान में होकर जब वो बातें करता था, तो बाइबल बताती है कि लोग उसकी बातों से अचंभित होते थे। आज प्रभु भी चाहता है कि जब हम परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे तो बड़े बड़े लोग, अधिकारी, बड़े बड़े लोग अचंभित होंगे। और परमेश्वर पिता चाहता है कि हम परमेश्वर का ज्ञान रखें। और नीति वचन की पुस्तक में लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। और बुद्धि और समझ को मूढ़ी लोग तो जानते हैं। बाइबल बताती है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। और प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर के ज्ञान में हम हर दिन हम बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि बाइबल बताती है कि आओ हम यहोवा का ज्ञान ढूंढें और यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। और सचमुच हमको और आपको बुद्धि परमेश्वर ही दे सकता है, हमको और आपको ज्ञान परमेश्वर ही दे सकता है। और उसने कहा भी है, यदि तुम्हारे पास बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। सचमुच जिस परमेश्वर पिता ने सुलेमान को बुद्धि और ज्ञान दिया, दानियल को बुद्धि दी, वो हमको और आपको भी बुद्धि देगा। और सचमुच हम परमेश्वर के राज के लिए आशीष का हम कारण होंगे। इफिसियों की पत्री और उसका 1 चैप्टर और उसके 17 पद में लिखा हुआ है, हमारे परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जो तुम्हें ज्ञान और बुद्धि का आत्मा तुम्हें दे। तो मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता हम सबको अपने ज्ञान से भरे रखे और हम परमेश्वर के राज के लिए हम आशीष का कारण होते चले जाएं। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।